ये देखें सामने एक घर बन रहा है, आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। फिलिपाइनियों की एक और बहुत अच्छी बात है कि ये जूते घर के अंदर नहीं लेके जाते हैं। प्रदेश में बहुत सारी दुश्वारियाँ होती हैं। प्रदेश में कोई भी डॉलर्स, कोई भी पैसों, कोई भी रुपया जो है वो दरख्तों पर से आपको नहीं उतारना पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या चल रहा है? सब ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का करम शुक्र फजल और सब खैरियत है। सुबह का टाइम है, तकरीबन नाश्ता पानी जो है वो अभी करना है। अभी जागा हूँ, रात बहुत लेट सोया था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा तूफ़ान था। फिलिपाइन में जब तूफ़ान आता है तो ये छतें भी उखाड़ के ले जाता है। 150 किलोमीटर, 160 किलोमीटर, 130 किलोमीटर ये स्पीड होती है यहाँ पे तूफ़ान वगैरह की। मैं पाकिस्तान में था तो मुझे पौधों का शौक़ वहाँ भी था। मीन्स के लीमू का पौधा ले आया, गुलाब का ले आया, घर के अंदर जो है अनार का पौधा लगा लिया। तो इस तरह करके शौक़ था, लेकिन बहुत थोड़ा शौक़ था। यहाँ पे आया हूँ तो पौधों का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ आ गया है कि जब मैं पाकिस्तान जाऊँगा तो इंशाल्लाह ताला अपनी जगह पे अपने घर में पौधे ही पौधे कर दूँगा इंशाल्लाह ताला। छड़ों के कमरे की जो हालत होती है ना, बिल्कुल इस तरह होती है। यहाँ सेल्फ स्टिक पड़ी हुई है, हैंड फ्री पड़ी है, और ये मेरे टेबल की हालत है क्योंकि मैंने 2 दिन से सफाई नहीं की। ये फिलिपाइन में प्लास्टिक का फ़ैन चलता है। यहाँ पे बिल्कुल कोई लोहे के पर कोई लोहे का कुछ भी सामान फ़ैन के अंदर इस्तेमाल नहीं होता। A to Z प्लास्टिक का होता है और मुझे बड़ा अच्छा लगा। पर भी इसके बिल्कुल लाइट से होते हैं, बिल्कुल मुलायम से लाइट से, ताकि खुदा न खास्ता कोई बच्चा उंगली डाल दे तो ज़्यादा मसला नहीं हो, कटने का अंदेशा नहीं हो। यहाँ पे फिर मेरा लैपटॉप पड़ा, जाए नमाज़ पड़ा और चार्जर पड़ा। और ये देखें, ये मेरा टैची पड़ा जी। पता नहीं अब ये कब मुझे कहेगा कि भाई मुझे उठाओ और चलो एयरपोर्ट पे। और ये इस साइड पे मेरी विंडो का सीन है कुछ इस तरह। मेरी ये राइट साइड पे विंडो खुलती है और जो बाहर के नज़ारे हैं वो कुछ इस तरह होते हैं। चलें आपको स्लो मोशन में दिखा दूँ। ये फिलिपाइन की टीन की छतें हैं जी, ये देख रहे हैं आप। ये जितनी भी छतें हैं ये टीन की छत बनाते हैं और ये ऐसे ढलवान सी होती है ताकि ये पानी ऊपर ना रुके, पानी ऊपर ना ठहरे। A to Z फिलिपाइन के अंदर जो छत है वो ऐसे ही होती है, वो लेवल में नहीं होती है। तो कभी कभी जी ये विंडो मैंने अभी बंद की हुई है क्योंकि यहाँ से बाहर से जो टाइफून की हवा आती है वो बहुत तेज़ होती है, फिर अंदर पड़ी चीज़ें भी गिर जाती हैं। तो बाहर से मैंने ये शीशे की विंडो है वो मैंने बंद की हुई है और ये आप देख सकते हैं सीन। अच्छा, फिलिपाइन में या तो फिर जॉगर चलते हैं और या फिर इस तरह के शूज़ चलते हैं। मैं भी आया था जब, तो मैंने ये 2 सेट्स लिए थे। पूरे फिलिपाइन में आजकल टाइफून है और अभी भी आप ये फ़ील कर सकते हैं, बहुत तेज़ हवा है। शायद आपको मेरे माइक में आवाज़ आ रही होगी, ये देखें। तो ये टाइफून से पहले की ये अलामतें होती है, फिर तेज़ बारिश होती है और इससे डबल ट्रिपल जो होती है तेज़ हवा हो जाती है और बहुत नुकसानदेह होती है यार। ये देखें सामने एक घर बन रहा है, आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये इन्होंने तकरीबन 10 दिन पहले काम शुरू किया है और देखें कि आप ये बिल्कुल छत तक पहुँच चुके हैं। ऊपर इन्होंने एंगल वगैरह रख दिए हैं, अब इसके ऊपर ये छत डालेंगे। यहाँ पे बिल्डिंग का काम बहुत तेज़ी से होता है। मीन्स कि आप कुछ भी बिल्ड कर रहे हो तो इनका कुछ मटेरियल इस तरह का होता है, आर्टिफिशियल मटेरियल, जो कि बना बनाया आपको मिल जाता है। नीचे इन्होंने जो है ब्लॉक से काम किया है, तो ऊपर जो है आप देख सकते हैं। तो छतें इनकी होती हैं, टपकती नहीं हैं, क्योंकि इनकी छतों का स्टाइल आपको बेहतर पता है कि उसके ऊपर जब पानी नहीं रुकता है तो फिर छत बड़ी जानदार होती है। ये देखें, ओह माय गॉड, ये देखें, ऐसे लग रहा है जैसे मुझे हवा उड़ा के ले जाएगी। 15 लीटर की पानी की कैन है यहाँ पे और ये मिलती है यहाँ पे 30 पैसों की। मीन्स पाकिस्तानी तकरीबन कोई 150 रुपया बनता है। तो ये फिर चल जाती है, एक कैन जो है वो 2 दिन चल जाती है तकरीबन। तो हम लेते हैं तकरीबन 3 कैनें इस तरह की, 3 कैनें हम ले लेते हैं और हमारा 1 हफ़्ता जो है वो गुजर जाता है। अच्छा, मैं समझ रहा था कि रस्से शस्से जो हैं ये ज़्यादातर पाकिस्तानी लोग जो हैं यही बनाते हैं। तो ये अब पता नहीं कौन सा मटेरियल है, ये देखें आप। तो उसकी ये रस्सी है और इसे बहुत मज़बूत समझा जाता है। मीन्स कि आप अगर कार पीछे टोचन कर लें ना तो ये टूटेगा नहीं, इसमें बड़ी ताकत होती है। हमारी तरफ तो होती है मुंज वगैरह, और ये अब मुझे नहीं पता कि ये कौन सा मटेरियल है। ये ज़रा हैट्स की कलेक्शन चेक करें, इनको कोई भी नहीं पहनता, लेकिन ये है कि जब कभी बाज़ार गए मार्केट में और जो हैट अच्छा लगा वो ले आए। ये देखें ज़रा, ये देखें, यानी दुनिया जहान के हैट जो है यहाँ पड़े हैं। और अगर मैं समझता हूँ कि अगर ये मार्केट में ले जाए ना तो इनके मेरे ख़्याल में 50,000 के हैट्स ही बिक जाएंगे। और बहुत यूनिक और बहुत अच्छे वाले हैट्स हैं, जिसमें कि अमेरिकन स्टाइल, वियतनाम्स और इस तरह के मुख्तलिफ़ कंट्री के। ये देखें, ये अब यहाँ पे सीढ़ियाँ जा रही हैं, इन्हें जगह नहीं मिली तो यहाँ पे इन्होंने जितने भी हैट्स हैं अपने वो यहाँ पे हैंग किए। बड़ी शौकीन कौम है यार, ये देखें।
अच्छा, मैंने इनसे पूछा कि आपका ये टेबल मुझे बड़ा पुरस्रार सा लग रहा है, तो ये क्या चीज़ है? तो इन्होंने कहा कि ये बार है। बार का टेबल जो है आपको पता ही है कि गैर ममालिक में जो बार बने होते हैं वहाँ पे शराब नोशी बेची जाती है शराब, और कस्टमर आते हैं तो बिल्कुल ड्रिंक कॉर्नर का सा समा होता है। तो ये एक बड़ी महंगी लकड़ी से बनाया गया बार का टेबल है। तो इनका कहीं पहले बार होता था जब ये क्रिश्चियन थे, फिर इन्होंने ये बार का काम जो था, क्योंकि मजहबी थे ये, तो ये शुरू से ही मतलब एक फैमिली मजहबी है। तो इन्होंने जब स्टडी किया तो इन्होंने इस चीज़ पर पहुँचे कि बाहर का काम नहीं करना चाहिए, ये अच्छा नहीं होता, या फिर सूद का काम जो है वो भी नहीं करना चाहिए, जुआ भी बहुत बुरा होता है। तो फिर अल्लाह ताला जब जिनके दिलों में ईमान डाल देते हैं वो फिर सुलझ जाते हैं। तो इन्होंने फिर अपना बंद कर दिया, तो इस टेबल को फिर ये घर उठा के ले आए। ये सारा सीन तब था जब ये मुसलमान नहीं हुए थे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह से ये मुसलमान हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि इस्लाम में मना है वो क्रिश्चियनिटी में भी मना है। अच्छा, हमारे पाकिस्तान में आपने गौर किया होगा कि कोठी बंगले जब डलते हैं तो ये वाली चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, ये वाली टाइल। अब मुझे इसका नाम भूल गया हूँ, आप में से किसी को पता हो तो इस टाइल को क्या कहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये फ़िलिपाइनी बहुत यूज़ करते हैं रेड कलर में अपने घर के ऊपर जो है, क्योंकि इनकी ऑलरेडी जो छतें होती हैं वो मतलब इस तरह की बनी होती हैं, वो स्लोप में होती हैं, तो ये बहुत ऊपर अच्छी लगती हैं। फ़िलिपाइनियों की एक और बहुत अच्छी बात है कि ये जूते घर के अंदर नहीं लेके जाते हैं, जूते घर के बाहर उतारते हैं। आपको पता है कि तुर्कश जो हैं वो भी इसी तरह करते हैं, तुर्क कौम जो है वो भी अपने जूते घर से बाहर उतारते हैं। इनका कंसेप्ट ये है कि घर में रहमत नहीं रहती अगर आप अपने किचन में, लिविंग एरिया में, बेडरूम में अपने जूते लेके जाते हैं तो आप ये देखें, जो भी अंदर जाएगा वो अपने जूते उतारेगा, पैदल जाएगा, और आगे जाके जो अंदर वाले कुछ शूज़ हैं वो यूज़ कर सकेगा, बाहर वाले शूज़ अंदर नहीं लेके जाए। मैं नीचे आया हूँ और हवा बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, मीन्स इस टाइम भी ये हवा तकरीबन 80 किलोमीटर फ़ी घंटा की स्पीड से चल रही है, बहुत शोर हो रहा है। जब भी मैं सुबह उठता हूँ और इस पौधे के पास आता हूँ तो उसके ऊपर एक अजीब सा फल लगा हुआ है जामुन कलर में, और इसे खाने से थोड़ा सा मीठा भी है ये। तो जब मैं इनसे पूछता हूँ कि यार ये कौन सा फल है, मैं खा लूँ, तो वो कहते हैं अपनी मर्ज़ी से खाना है आपने, लेकिन ये फल खाया नहीं जाता। तो बहरहाल मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। ये क्या चीज़ है, अगर आपको पता हो तो ज़रूर बताइएगा। आप यूट्यूब फैमिली मेरी एक फ़ैमिली की तरह हो, आप लोगों से मैं अगर एक सवाल पूछूं तो आप, मुझे लगता है कि आप मुझे उसका ठीक से जवाब देंगे। जैसा कि मैं फ़िलिपाइन में हूँ, आप डेली रूटीन जो है वो देखना पसंद करेंगे कि डेली दिन भर में मैं क्या करता हूँ। और फिर अगर आप समझते हैं कि फ़िलिपाइन एक तारीख़ी कंट्री है, एक टूरिस्ट कंट्री है, तो इसके अंदर घूम फिर के जो है डिफरेंट जगह जो है वो आपको दिखाऊं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह ताला आपके मशवरों पे चलूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, परदेश जाने का, दूसरे मुल्क जाने का, घूमने फिरने का शौक़ सबको होता है, होना भी चाहिए। लेकिन अगर आप समझते हैं कि परदेश में आके आप कोई काम करेंगे, कोई बिज़नेस करेंगे, अपनी सेटलमेंट वहाँ पे कर लेंगे, परदेश में आके ख़ुद को सेट कर लेंगे, तो ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन आपको ये बताता चलूँ कि परदेश में बहुत सारी दुश्वारियाँ होती हैं। परदेश में कोई भी डॉलर्स, कोई भी पैसों, कोई भी रुपया जो है वो दरख्तों पर से आपको नहीं उतारना पड़ता है, बाकायदा आपको अच्छी खासी मेहनत करना पड़ती है। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप अफोर्ड करते हैं, आपके पास अच्छा खासा पैसा है, आप अपना एक बाइज़्ज़त काम पाकिस्तान में कर सकते हैं, तो फिर आपको प्रदेश में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रदेश इतना सोना और इतना अच्छा नहीं होता जितना आपको टेलीविज़न पे या फिर कुछ वीडियोस में आपको दिख रहा होता है। हकीकत जो होती है वो कंप्लीट डिफरेंट होती है। आपको सोशल मीडिया के ऊपर आपको यूरोप, दूसरे मुल्क जितने खूबसूरत सुहाने लग रहे होते हैं, वहाँ पे लाइफ उससे ज़्यादा टफ़ होती है। तो अगर आपके पास इनफ़ अल्लाह ने आपको रिज़्क़ दिया हुआ है, तो आप कोई ऐसा काम कीजिए कि अपने ही इलाके में रहते हुए, आप अपने ही वतन में रहते हुए कोई अच्छा सा बिज़नेस कीजिए, उसका अपना ही मज़ा है। प्रदेश में पैसा भी है और धक्के जो हैं वो और भी ज़्यादा हैं। सबसे ज़ालिम धक्का प्रदेश का यही होता है कि आप अपने बहन भाइयों से, बच्चों से, बीवी से, घर वालों से, पेरेंट्स से दूर होते हैं। प्रदेश जाने के, प्रदेश में जाके बसने के, या प्रदेश में जाके कोई भी कारोबार, नौकरी या जॉब करने वाले जो हज़रात हैं, उनके लिए भी एक ये ज़रूरी मैसेज है कि आप प्रोफेशनल हैं तो जाइए, अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त देंगे। ऑफ़ कोर्स प्रोफेशनल्स को हाथों हाथ लेते हैं पूरी दुनिया में, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल नहीं हैं तो आप किसी भी मुल्क में जाएंगे और अगर आप समझ रहे हैं कि आप जाके वहाँ पे कामयाब हो जाएंगे, वहाँ पे बड़ी सारी आपको सहूलियात होंगी, तो ये आप गलत सोच रहे होते हैं।
परदेश बहुत मुश्किल होता है। परदेश में जब तक आपके पास कोई हुनर नहीं होता, परदेश में जब तक आपके पास कोई स्किल्स नहीं होते हैं, तब तक आप परदेश में सिर्फ़ और सिर्फ धक्के खाते हैं। अगर आपको अल्लाह ताला ने इतना दे रखा है कि आप इज़्ज़त से पाकिस्तान में खा पी रहे हो, अपने अहलो अयाल की आप खिदमत कर रहे हो, उनके ऊपर आप अच्छे से स्पेंड कर रहे हो, तो वो जन्नत में आप रह रहे हो। कोई ज़रूरत नहीं है आपको परदेश के धक्के खाने की। तो अगर आप कहते हो कि पाकिस्तान के हालात वाक़यात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, हमारा अब दिल नहीं करता, तो यार आप अकेले तो चले जाते हो परदेश। आप ये क्यों भूल जाते हो कि उसी पाकिस्तान में आपके बड़े छोटे बहन भाई, बच्चे, आपके पेरेंट्स सभी उसी में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो आपको अपनी फैमिली के साथ होना चाहिए। 70-80 हज़ार लाख रुपया बड़े आसानी से पाकिस्तानी कमा रहे हैं। अगर वो इतना कमा रहे हैं और दिन रात वो अपने बहन भाइयों के साथ हैं, अपने पेरेंट्स के साथ हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर उनको जो है दूसरे कंट्री जाना चाहिए। दूसरे कंट्री आप तब जाएं जब आपको लगे कि आप वहाँ पहुँचकर आप काम शुरू करेंगे और आप 2-2.5-3 लाख रुपया कमा सकेंगे, तब तो आप परदेश जाते हुए अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर आपने वही 25, 30, 40, 50 अगर अपने महीने 2 के बाद आपने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना या उनको भेजने हैं, तो मैं नहीं समझता कि ये दानिशमंदी है। अगर आप ऑलरेडी लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 70-80 हज़ार, 50 हज़ार तक भी अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए कमा रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर है कि आप 80 हज़ार या लाख रुपया परदेश में आकर कमाएं। क्योंकि आप एटलीस्ट अपने घर में होते हो, आप देखभाल कर रहे होते हो, आपकी नज़र अपने घर में बच्चों पे, पेरेंट्स की आप मदद हेल्प कर रहे होते हो, एटलीस्ट आप फैमिली के अंदर होते हो। तो वो जो 50 हज़ार है वो ज़्यादा बेहतर है जो 1 लाख रुपया आप परदेश में रहकर कमाते हो। चलें आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज की मेरी बातें, आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक प्यारी सी, एक खूबसूरत सी वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी अल्लाह निगहबान।